माता की पिंडियों के पीछे जो विधि द्वारा स्थापित की गई हज़ारों सालों से राजे महाराजाओं द्वारा चढ़ाई गई बेशकीमती मूर्तियाँ, जिसमें गोल्ड की, सोने की मूर्तियाँ थी, जिसमें एक ब्लोर धातु की मूर्ति थी, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे, अष्ट धातु की मूर्ति थी, वो सारी मूर्तियाँ श्राइन बोर्ड द्वारा गायब कर दी गई हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो चोरी कर दी गई हैं। दूसरा, श्राइन बोर्ड जहाँ पर एंटी जो हिंदू एक्टिविटीज़ इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि जितना भी ट्रेडिशनल ट्रैक था, जहाँ से माँ भगवती जिस ट्रैक से गुजरी थी, बाणगंगा, चरणपाद का, अर्धकुंवारी, भूमिका मंदिर, जैसे दर्शनी ड्योढ़ी, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके वहाँ पर श्राइन बोर्ड एक नया ट्रैक जो श्राइन बोर्ड द्वारा निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद है कि वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ चलाना सिर्फ VIP फैसिलिटी लोगों को देता जा रहा है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा देकर, वहाँ पर रूम की सुविधा देकर, बैटरी कार की सुविधा देकर, ये सारे उन लोगों को हायर कर लेता है। और जहाँ पे जो एक्चुअल गरीब लोग जो हैं, श्रद्धा के भाव से जो वहाँ पर जाते हैं, उनको प्रॉपर दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम श्राइन बोर्ड के ऊपर है। देखिए, बिल्कुल श्राइन बोर्ड द्वारा कोई भी फैसिलिटी आम यात्रियों के लिए नहीं है। श्राइन बोर्ड जो है एक VIP कल्चर वहाँ पे चलाता जा रहा है। जितनी भी फैसिलिटी है, ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी वहाँ पे फैसिलिटी है, ये सिर्फ बड़े लोगों को दी जाती है, आम यात्री को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे से बनाया हुआ नारायणा हॉस्पिटल, जहाँ पर आप देखते हो कि लाखों के हिसाब से बिल लोगों का बनता है, तो क्या आम लोग वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं? तो अगर मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे से वहाँ पे चैरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए था श्राइन बोर्ड की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो श्राइन बोर्ड जो है, जहाँ पर सिर्फ वैष्णो देवी में गरीब भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे का दुरुपयोग करता जा रहा है और उसको आउटसोर्स करके एक इनकम का साधन बनाता जा रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नारायणा हॉस्पिटल में इन्होंने वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाकर रखा हुआ है। तो बरदार संघर्ष कमेटी द्वारा यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और श्राइन बोर्ड पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर मेंबर्स इनके साथ मौजूद हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं, आपने पहले भी इल्ज़ाम लगाए थे, किस तरह के इल्ज़ाम श्राइन बोर्ड पर है? देखिए, श्राइन बोर्ड जो है, यहाँ पर एक एंटी हिंदू, एंटी सनातन एक्टिविटीज़ चलाता जा रहा है। बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ वहाँ पे। एक तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम श्राइन बोर्ड के ऊपर यह है कि माता की पिंडियों के पीछे जो विधि द्वारा स्थापित की गई हज़ारों सालों से राजे महाराजाओं द्वारा चढ़ाई गई बेशकीमती मूर्तियाँ, जिसमें गोल्ड की, सोने की मूर्तियाँ थी, जिसमें एक ब्लोर धातु की मूर्ति थी, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे, अष्ट धातु की मूर्ति थी, वो सारी मूर्तियाँ श्राइन बोर्ड द्वारा गायब कर दी गई हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो चोरी कर दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम श्राइन बोर्ड के ऊपर है। दूसरा, श्राइन बोर्ड जहाँ पर एंटी जो हिंदू एक्टिविटीज़ इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि जितना भी ट्रेडिशनल ट्रैक था, जहाँ से माँ भगवती जिस ट्रैक से गुजरी थी, बाणगंगा, चरणपाद का, अर्धकुंवारी, भूमिका मंदिर, जैसे दर्शनी ड्योढ़ी, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके वहाँ पर श्राइन बोर्ड एक नया ट्रैक जो श्राइन बोर्ड द्वारा निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद है कि वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ चलाना। क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे का दुरुपयोग करता जा रहा है और उससे सिर्फ VIP फैसिलिटी लोगों को देता जा रहा है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा देकर, वहाँ पर रूम की सुविधा देकर, बैटरी कार की सुविधा देकर, ये सारे उन लोगों को हायर कर लेता है। और जहाँ पे जो एक्चुअल गरीब लोग जो हैं, श्रद्धा के भाव से जो वहाँ पर जाते हैं, उनको प्रॉपर दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम श्राइन बोर्ड के ऊपर है। अब आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि कहीं आपने साफ तौर पर कहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर आ जाना चाहिए, आपको लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो आप जैसे श्रद्धालु वो वहाँ पर चला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल कि मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर बाकी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, वो उन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं, तो हिंदू मंदिरों पर सरकार क्यों कंट्रोल? क्या हिंदू इतना कमज़ोर है वो अपना धर्म स्थान नहीं चला सकता? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको हिंदू चलाएं, सनातनी चलाएं, जो लोग उसको मान्यता जिनके उस धर्म के प्रति है, वो चलाएं। ये सरकार क्यों चलाए इस पर? तो ये हमारा एक वहाँ पे डिमांड है। इसी को लेकर हमने माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी है। तो उसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले दिनों केरला की एक इलेक्शन में माननीय अमित शाह जी ने वहाँ पे पॉलिटिकली एक रैली में कहा था, जिसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया, कि हिंदू मंदिर जो है वे गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। तो एक तरफ तो वहाँ पे अमित शाह जी ये कहते हैं, तो जहाँ पर जो है सरकार जो है ये सरकार के पक्ष में जवाब दे रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड जो सरकार का है, ये अपना पोजीशन क्लियर करें कि ये हिंदुओं के पक्ष में है या सरकार के कंट्रोल के पक्ष में है। श्राइन बोर्ड द्वारा जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनाई गई हैं, आपको लगता है कि वो आम जनता के पास नहीं है? देखिए, बिल्कुल श्राइन बोर्ड द्वारा कोई भी फैसिलिटी आम यात्रियों के लिए नहीं है। श्राइन बोर्ड जो है एक VIP कल्चर वहाँ पर चलाता जा रहा है। जितनी भी फैसिलिटी है, ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी वहाँ पर फैसिलिटी है, ये सिर्फ बड़े लोगों को दी जाती है, आम यात्री को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे से बनाया हुआ नारायणा हॉस्पिटल, जहाँ पर आप देखते हो कि लाखों के हिसाब से बिल लोगों का बनता है, तो क्या आम लोग वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं?
तो अगर मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे से वहाँ पे चैरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए था श्राइन बोर्ड की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो श्राइन बोर्ड जो है जहाँ पर सिर्फ वैष्णो देवी में गरीब भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे का दुरुपयोग करता जा रहा है और उसको आउटसोर्स करके एक इनकम का साधन बनाता जा रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नारायणा हॉस्पिटल में इन्होंने वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाकर रखा हुआ है, तो गेस्ट हाउस में वहाँ पे 2400-2800 के रेट से पर डे के हिसाब से वहाँ पे रूम रेंट पे दिए जाते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मंदिर की चढ़ाए हुए पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी को ये जहाँ पर व्यापारीकरण इसका करते जा रहे हैं और आस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं किया जा रहा है, ये बहुत ही एक संगीन इल्जाम श्राइन बोर्ड के ऊपर है। साफ तौर पर लगातार बारीदार संघर्ष कमेटी जो है वो काफ़ी समय से यहाँ पर प्रदर्शन भी करती आई है और उनकी मांग है कि श्राइन बोर्ड को जो है वो इसका जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए और गवर्नमेंट कंट्रोल से जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन्हें वापिस जो है श्रद्धालुओं के हवाले कर देना चाहिए ताकि श्रद्धा के भाव से वहाँ पर कामकाज हो। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जतपुरा द न्यूज़ नाउ जम्मू।